नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी जिले के बिनानी धर्मशाला धुंधी कटरा में व्यापारियों के साथ एक बैठक के आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नंदगोपाल नंदी उपस्थित रहे। नंदगोपाल नंदी पत्रकार वार्ता के दौरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाकर देश को वैश्विक गुरु बनाने का संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गुंडों और माफियाओं का खात्मा करके व्यापार का समृद्ध चालू उत्तम माहौल बनाया है। उत्तर प्रदेश में जहां निडरता के साथ व्यापार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं सरकार की सभी लाभकारी नीतियों का माहौल है। इंडियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश से लेकर देश तक एक नीति बनाकर हम सभी के व्यापार को अधिक तेज रफ्तार देने का अवसर दे रही है। कपड़ा और जूते की जीएसटी दरें बढ़ाने पर व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों ने जीएसटी की दरें कम करने के लिए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में कल जीएसटी को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने जिलाधिकारी को वित्त मंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें व्यापारियों की प्रमुख मांग थी। जीएसटी लगाते समय प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि जीएसटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड, होजरी एवं जूते पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% की जा रही है। साथ ही साथ यह भी प्रस्तावित है कि 31 दिसंबर 2021 को व्यापारी की दुकान में जो भी स्टॉक होगा उस पर 7% अधिक टैक्स व्यापारी को देना पड़ेगा, जिसका सीधा असर व्यापारी के ऊपर आएगा और व्यापारियों को जेब से भुगतान करना पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कड़ा विरोध करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी की सभा में हुआ हंगामा। पत्रकार वार्ता के दौरान व्यापारी बढ़ती हुई जीएसटी की दरों को लेकर आक्रोशित हो गए। सभा के अंदर ही भगदड़ जैसा माहौल बन गया। व्यापारियों का कहना था कि चोरी छुपे कोई बात नहीं होगी, सबके सामने सार्वजनिक रूप से व्यापारियों से वार्ता की जाएगी, जिसको लेकर व्यापारियों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सभी व्यापारियों के समझाने बुझाने पर व्यापारियों का एक वर्ग जाकर शांत हुआ और व्यापारी सम्मेलन की शुरुआत हो पाई। आज ये आगाज एक कार्यक्रम है, व्यापारी सम्मेलन है कानपुर में 8 जनवरी 2022 को। जैसा कि आप सब विदित हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो, इसके लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका $1 ट्रिलियन की कैसे हो, इसके लिए इस प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडे और माफियाओं का समूल नाश करके उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक ऐसा माहौल दिया है कि आज भय मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। और पीछे का जो इतिहास है 4.5 सालों में, तमाम देश और दुनिया के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं और फैक्ट्रियां लगाई हैं। आज हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर, ऐसी तमाम व्यापार को लेकर के जो नीति बनाई गई है, इसने देश और दुनिया के बिजनेसमैनों को आकर्षित किया है। इसको और रफ्तार कैसे मिले, इसके लिए भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को 8 जनवरी को प्राप्त होगा। हम सभी व्यापारी भाइयों को, वैश्य समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए इस प्रेस वार्ता को बुलाए हैं। और आपने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कैसे गुंडे और अपराधी पुलिस को आदेशित करते थे, निर्देशित करते थे, बल्कि पुलिस के सीओ को बोनट पर बैठाल करके घुमाते थे। और चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने बड़े बड़े नारे जरूर दिए कि चढ़ गुंडों की छाती पे और बटन दबाओ हाथी पे। फिर जब अपनी गरज पड़ी, इस देश के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर 2014 में, 2017 में प्रचंड बहुमत दे करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो एक बार कभी पप्पू और टीपू एक साथ हो गए कि यूपी को 7 पसंद है।
थे। कल जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने एक प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट में। उनका ये कहना था कि ऑनलाइन के चलते हमारा व्यवसाय खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में आप गवर्नमेंट में मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी व्यापारी को तकलीफ है, उस तकलीफ के, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, ये कोई शानदार एकांत में या एयर कंडीशन में नहीं बनता। हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आप देखिए, जब जीएसटी आया था कितनी सारी समस्याएं थी, धीरे धीरे समाप्त होती गई, उसमें एडिट होते गए। और भी कुछ भी समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम सब बैठेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। सर व्यापारियों का कल प्रदर्शन हुआ। उनका कहना है कि कपड़े और जूते पर भी 12% के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो गरीब जनता है वो कैसे, और व्यापारी जो है वो महंगा सामान खरीद रहे हैं। तो उनका कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे। बिल्कुल सरकार ध्यान देगी। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर ट्रेडर से लेकर के इंडस्ट्री तक सभी का समावेशी कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे और समाधान करेंगे। आप उड्डयन मंत्री हैं, आप उड्डयन मंत्री हैं और सरकार हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही है, तो फिर ऐसे में मंत्री पद होने का क्या मतलब है? तो कुछ उचित अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। यात्री को कम से कम पैसे में कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार ने एक टेंडर निकाला कि कम पैसे लेकर हम कैसे ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। जिसने बिडिंग की पड़ी छाती पे, ये इकट्ठे हो गए, तो ये सारा जनमानस ने देख लिया। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो जनमानस है, भारतीय जनता पार्टी के जो आम जनमानस हैं, उनके साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और हम सब लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के व्यापारीगण कानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। भैया, एक प्रश्न है हमारा कि कल जीएसटी को लेकर के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट में। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन व्यापार के चलते खुदरा व्यापारी खत्म होने के कगार पर है, और आप कह रहे हैं कि ये व्यापारियों की सरकार है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सब जुड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, उसको चरितार्थ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर मंडल मुख्यालय प्रदेश की राजधानी से जुड़े, देश के और बड़े शहरों से जुड़े, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। 2017 में जहां 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं पूरी तरह से, और 8 पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 एयरपोर्ट लगभग 90% 95% बन चुके हैं, 4 60% से ज़्यादा बन चुके हैं। तो 9, 8, 17 4 एयरपोर्ट पर हम अभी मास्टर प्लान बना रहे हैं, ज़मीन ले चुके हैं, ज़मीन की खरीदी की कार्रवाई चल रही है। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने जा रहा है। सर वो एयरपोर्ट से शहरों नगरों की कनेक्टिविटी अच्छी है और काम